नमस्कार, संजीव एजुकेशन एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ सुपर जी के ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो शुरू करते हैं, अपने कुछ शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। मूत्र का पीला रंग किस मौजूदगी के कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम के कारण। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है कुवासियो कुवासियोर कुवासियोर का रोग होता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर के किस क्रिया में सहायता करता है? तो वो पाचन क्रिया में सहायता करता है। इसके बाद देखते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 1789 में हुई थी। चीनी क्रांति 1911 में। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965। इंडिया वर्स पाकिस्तान एज कॉल्ड ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन हुआ था? विजय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। इसमें क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में गांधी जी ने नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था? इसका लीड कौन कर रहे थे? गांधी जी लीड कर रहे थे 1931 में। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। इसको लीड कर रहे थे बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों ने क्या किया था? गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने? अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद आता कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 में। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन 1920 में हुआ था। गांधी इरविन को समझौता हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में, जो था द्वितीय गोल में सम्मेलन के समय पे हुआ था। गांधी जी बीच में ही गोल में सम्मेलन को छोड़कर आ गए थे, तो उनके गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था 1931 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उसके बाद ही इसी समय पर कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। होम रूल की स्थापना 1916 में। इसके बाद कांग्रेस विभाजन हुआ था। सॉरी, होम रूल की स्थापना हुई थी तभी क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नरम दल और जो गरम दल थे उन अलग अलग हो गए थे। तो सामान्य ज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन हैं ये। तो भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। थाने और मुंबई और थाने के बीच में चली थी ये। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 27 सितंबर 1825 में चली थी। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? वो था अकबर, बिल्कुल ही अनपढ़ था। भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? वो थे KM करियप्पा। सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? ये होता था चिकित्सालय होता था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? वो दी थी गुरु तेग बहादुर, जो थे सिखों के 90 गुरु थे। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? वो बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो उसे चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। अर्थशास्त्र जो किताब लिखी थी वो चाणक्य ने ही लिखी थी। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? वो है हड़प्पा। पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? तो वो दिया गया था 2 जनवरी 1954 को। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला वो थी इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, उत्तर हो जाएगा CV रमन को। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स थे सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह भारत का बहुत ही सर्वोच्च सम्मान है
1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी थे खान खान अब्दुल गब्बार खान थे। भारत रत्न का आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते जैसा होता है भारत रत्न का आकार। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद द्वारा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला, जो कि श्रीलंका के हैं। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो करता है कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? वो ब्रह्मणी नदी को कहा जाता है। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? वो दामोदर नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? वो हंग नदी को कहा जाता है। तेल नदी कहाँ जाती है? तेल नदी कहाँ जाती है? जो नाइजर को जाती है। पीली नदी कहाँ जाती है? हांग को जाती है। काली और महाकाली कहाँ कहाँ जाती है? ये शारदा नदी में जाकर मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो नील नदी है, 6650 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी, जो कहाँ की है? अमेरिका की है। विश्व में कौन सी नदी, जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है, वो कौन सी नदी है? वो है जॉर्डन नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है अमेजन नदी। आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? एंड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। 18 क्रांति में कानपुर के नेतृत्व किया था नाना साहेब ने किया था। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया महाद्वीप। सल्फर आसानी से घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। सल्फर आसानी से किसमें घुल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन थे। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। आगरा शहर का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था सिकंदर लोदी ने। मानसून को कहा जाता है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। टेटनस रोग होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया है। केंद्रीय बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। आकाश के नीले रंग का कारण क्या होता है? होता है प्रकीर्णन। एम्पियर किसकी इकाई है? ये विद्युत धारा की इकाई है। उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आपातकालीन गिनती कहा जाता है, ये आपने देख लिया, ये डबल हो गया है। यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? जी वो नए हैं नील मोहन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? वो किया है बिहार ने, क्योंकि बिहार में शिक्षा के बहुत ही बुरे हालात हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किस देश के साथ किया जा रहा है? वो जापान के साथ किया जा रहा है। हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है? बोलिए कोल्लम जिले ने जीती है। स्विच ईयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? वो है मुंबई। आदि महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? वो हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना शुरू की है? वो केरल ने की है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? वो मिजोरम ने किया है। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन गई है? वो ने सूजी बेट्स बन गई हैं। भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? वो करेगी पुणे में। भारत एवं विश्व में प्रथम तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। नाव पुस्तकालय की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलख कहाँ पर है? कुफरी हिमाचल प्रदेश में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल डेनमार्क में है। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो दिल्ली। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केरल। 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश है दुबई। भारत में ओमिक्रॉन का मामला कर्नाटक में आया था सबसे पहले। भारत का पहला वाटर फ्लश शहर इंदौर मध्य प्रदेश। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेट गुरुग्राम हरियाणा।
भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश है। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा नागालैंड है। भारत की पहली बालिका पंचायत गठन गुजरात में हुआ है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर गुजरात कांडला कांडला शहर है, जो कहेंगे गुजरात में है। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस आंध्र प्रदेश में है। दालचीनी की खेती करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती करने वाला वैध घोषित राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत में पहला पक्षी उत्सव कलक जुमई जुम्मई जुम्मई में कहाँ पे, बिहार। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर यूपी में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र सिनोच दक्षिण कोरिया में है। भारत की पहली जलमग्न सुरंग मुंबई है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। प्रमुख समितियों व आयोग महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार। रंगराजन समिति या सुरेश तेंदुलकर समिति जो हो जाएगी भुगतान संतुलन एवं गरीबी मापन के लिए। सरकारी समिति केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए। कोठारी समिति शैक्षणिक सुधार के लिए। गोस्वामी समिति या तिवारी समिति औद्योगिक गुणवत्ता के लिए। सुंदरराजन समिति खनिज तेल सुधार का तेल क्षेत्र सुधार के लिए। हजारी समिति औद्योगिक नीति के लिए। दत्ता समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए। गाडगिल समिति कृषि वित्त के लिए। दांडेकर समिति क्षेत्रीय संतुलन के लिए। भावे समिति शेयर ट्रांसफर सुधार के लिए। सेनगुप्त समिति शिक्षित बेरोजगारी के लिए। बैद्यनाथ समिति सिंचाई के पानी से संबंध। सेकटकर समिति रक्षा क्षेत्र में व्यय को बढ़ाना। केलकर समिति टैक्स रिफॉर्म यानी जीएसटी के लिए भी कौन की समिति बने, केलकर समिति। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति है। इसके बाद अपन देख लेते हैं भारत में फसलों के सबसे बड़े क्षेत्र बड़े उत्पादक। फसलों के सबसे बड़े उत्पादक देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जूट का सबसे बड़ा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। इसके बाद केले का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, गुजरात है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू एंड कश्मीर है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक आसाम है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कर्नाटक है। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, गुजरात है। इसके बाद देखते हैं बांस का सबसे बड़ा उत्पादक आसाम में। सबसे ज़्यादा बांस कहाँ पाए जाते हैं, आसाम में पाए जाते हैं। इसके बाद फरवरी 2023 करंट अफेयर, जी बिल्कुल करंट क्वेश्चन। हाल ही में नंदमुरी नाथ तारक रत्न का निधन हुआ। वे कौन थे, वो तो अभिनेता थे। हाल ही में किस देश में हानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, वो उत्तर कोरिया में किया गया है। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, वो है दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किसने सेमिकॉइन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया, वो थी अश्विनी वैष्णव। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, वो कार्तिकेय सुब्रमण्यम ने। हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी, वो खेली जाएगी जयपुर में। हाल ही में किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, वो सौराष्ट्र ने जीता है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार अमृतसर कौन बने हैं, वो है आयुष्मान खुराना। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है, वो 20 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास टेस्ट लीग कहाँ शुरू हुआ है, वो उत्तराखंड में हुआ है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन हैं, वो हैं बेन स्टोक्स। हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, वो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है। हाल ही में किस नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया, वो है BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता को कौन चुनी गई हैं, वो है रुचिरा
कंबोज। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ दृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है? वो है पुणे में। इसके बाद देख लेते हैं और कुछ तथ्य। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम था मौलाना अब्दुल कलाम मुहिउद्दीन अहमद, अन्य नाम इनका मौलाना साहब। जन्म 11 नवंबर 1888, मक्का सऊदी अरब। मृत्यु हुई इनकी 22 फरवरी 1958 दिल्ली में। पिता थे मौलाना खैरूनी, पत्नी थी जुलेखा। भाषा उर्दू और फारसी अरबी जानते थे। पार्टी कांग्रेस पार्टी से थे। नागरिकता भारतीय थी इनकी। पुरस्कार इनको भारत रत्न 1992 में मरणोपरांत दिया गया। इसके बाद पद था भूतपूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं ये। प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी, पत्रकार, समाज सुधारक, शिक्षा विशेषज्ञ। विशेष योगदान वैज्ञानिक शिक्षा को प्रोत्साहन। कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की इन्होंने। उच्च शिक्षा और खोज की प्रोत्साहन। स्वाधीनता संग्राम रचनाएं लिखी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम अर्थात भारत की आज़ादी की जीत। कुरान शरीफ का अरबी में उर्दू में अनुवाद किया है इन्हें। तर्जुमन एक कुरान गुबार ये खातिर हिज्र ओम बसल खतवात ला आज़ाद हमारी आज़ादी तज़करा। अन्य जानकारी। मौलाना साहब की जन्म तिथि पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये कुछ सुपर जी के थी। इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।